नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी की खास पेशकश में। मैं हूं कृति मिश्रा और आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान शोभा मैम। वेलकम संसद टीवी एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मैम, सबसे पहले बात करते हैं 17 अप्रैल लोकसभा की। लगातार हमारी महिला सांसदों से बात हुई। कई महिला सांसदों ने कहा कि एक काला दिन था क्योंकि विमेंस रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल पारित नहीं हो सका लोकसभा में। सबसे पहले आपकी इस पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। बहुत दुख लगा। देश का महिला इंतजार कर रहे थे, नारी शक्ति वंदना अधिनियम वो पास होगा, पारित होगा, क्योंकि हम महिलाएं हर एक पॉलिटिकल पार्टी में लगातार काम करते हैं। दशकों से काम किया, कांग्रेस में, डीएमके में, भारतीय जनता पार्टी में, जेडीएस में, देश का अलग अलग पार्टी में हम काम करते हैं। महिला पूछते हैं, महिला केवल काम करने के लिए है क्या, हैंडबिल बांटने के लिए है क्या? हम भी बोलना चाहते हैं, हमको बहुत ध्वनि है। ये ध्वनि को शक्ति किधर मिलेगा? वो विधानसभा में मिलेगा, वो पार्लियामेंट का अंदर मिलेगा, डिसीजन मेकिंग में मिलेगा। निर्णय प्रक्रिया में हम नहीं है तो हम किसके लिए है? ऐसे महिला पूछते थे, आशा करते थे ये बिल पारित होगा, सीट भी बढ़ेगा, हमको पुरुषों को भी अन्याय नहीं होगा, ऐसे वो सोचते थे। कल हम हार गए। लगातार सरकार ने संवाद करने की भी कोशिश की विपक्षी दलों से। आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी बात जो विपक्षी दलों ने कहा कि साउथ इंडियन स्टेट्स को डिसएडवांटेज होगा? आप खुद एक साउथ इंडियन स्टेट से आती हैं, कैसे देखती हैं आप इस आर्ग्यूमेंट को? मैंने इंडिया अलायंस को, राहुल गांधी जी को, सबको पूछना चाहती हूँ। गृह मंत्री जी ने बार बार स्पष्ट किया पार्लियामेंट का अंदर, हर एक स्टेट का सीट बढ़ेगा, बढ़ोतरी होगा, 50% बढ़ोतरी होगा। मेरा स्टेट में अभी 28 सीट है, 14 सीट ज्यादा होगा। इसी से कैसे कटेगा? मुझे तो ये आर्ग्यूमेंट में कोई लॉजिक नहीं लगता है। हर एक स्टेट को 50 सीट बढ़ेगा तो साउथ इंडिया का अन्याय कैसे होगा? मैं पूछना चाहती हूँ, डीएमके का मन में क्या है, कांग्रेस का मन में क्या है, इंडिया अलायंस का मन में क्या है? ये देश को टुकड़े करना चाहते हैं, साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन बांट के टुकड़ा करना चाहते हैं। वो न्याय नहीं चाहते हैं, जस्टिस नहीं चाहते हैं। ये उसका आर्ग्यूमेंट में लॉजिक क्या है, मुझे आप बताइए। क्योंकि 50% पीसीडी ज्यादा होने से सीट बढ़ेगा कि कम होगा? इसका पीछे का षड्यंत्र क्या है, ये मैं इंडिया अलायंस को पूछना चाहती हूँ। मैम, क्या संवेदनशीलता में कमी है? क्या आपको रीजन लगता है? संवेदनशीलता नहीं, वो देश को बांटना चाहते हैं जाति का आधार पर। कई लोग मांगे रखे धर्म का आधार पर मिलना चाहिए, मुस्लिम महिलाओं को मिलना चाहिए। संविधान में किधर है? हर बार संविधान लेके घूमते हैं, काली संविधान लेके घूमते हैं। संविधान का अंदर बाबा साहेब ने क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं क्या? उसको पढ़ा तो मालूम पड़ेगा। संविधान में धर्म का आधार पर रिजर्वेशन नहीं है, जाति का आधार पर दिया एससी एसटी लोगों को, क्योंकि एससी एसटी लोग इतना सप्रेस हुए थे, उसको ऊपर उठाने के लिए लाया। इसीलिए मैंने कांग्रेस को, इंडिया अलायंस को पूछना चाहती हूं, आपका लक्ष्य क्या है? ये देश को टुकड़े करने का लक्ष्य है क्या? कश्मीर को आप बांटा, कश्मीर को टुकड़े किया। अभी हम 370 ठीक करने के बाद वो हमारे साथ आया, नहीं तो हम इतना साल से हम लड़ते थे, कश्मीर हमारा सिर है, हमारे साथ आना चाहिए। अभी नॉर्थ ईस्ट का बात कर रहे हैं, लेकिन हर बार देश को बांटने का काम कर रहे हैं, धर्म का आधार पर बांटने का काम आप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, है ना? आपका मंशा ठीक नहीं है, आपका लक्ष्य ठीक नहीं है। केवल आपको कुर्सी चाहिए, विदेश में जाके हमारे देश को अपमान करने के लिए, काम करने के लिए नहीं। 10 साल आपका यूपीए सरकार था, आप क्यों नहीं किया? इतना साल से महिला रिजर्वेशन का हम बात कर रहे हैं, यूपीए सरकार आया ना, कोई आपको पूछने वाले नहीं था, आपको मेजॉरिटी था, क्यों नहीं किया? अभी मोदी जी लाया, आप विरोध कर रहे हैं। लाइक
महिला चाहिए, उसको केवल एक ही परिवार का महिला चाहिए। प्रधानमंत्री बने तो वही बनना, यूपीए को कंट्रोल किया तो वही करना, लोकसभा में आना है तो वही परिवार आना, लोकसभा नहीं आए तो राज्यसभा में जाना। एक ही परिवार का चिंता करते हैं कांग्रेस, उसका पार्टी का बाकी महिला काम करते हैं उसका चिंता नहीं कर रहे। मैम, उनका ये भी कहना था कि इलेक्शन के दौरान ऐसा क्यों हुआ, कई राज्य में चुनाव हैं, हम इलेक्शन कैंपेन में बिजी हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया, इसका क्रेडिट मुझे नहीं मिलना चाहिए, आप ले लो, विपक्ष को ही देंगे हम क्रेडिट, आपका कारण ये बिल पास हुआ ऐसा मैं खुद बोलूंगा। आपका तकलीफ क्या था? पुरुष बोलते थे ये 33% होने से 543 में हमारा सीट काटेगा, टेंशन में आ गए थे वो। प्रधानमंत्री जी एंड होम मिनिस्टर स्पष्ट किया, इसको हम 850 करेंगे, फिर पुरुषों को भी अन्याय नहीं होगा, महिला को भी अन्याय नहीं होगा, कोई राज्य को भी अन्याय नहीं होगा, ऐसे बोला। मगर आप सुना नहीं, कोई बात को सुनने वाले उधर नहीं है। पहले ऐसा एक विपक्ष होते थे, हम भी विपक्ष में थे, राज्य में हम विपक्ष में थे, केंद्र में हम विपक्ष थे, सुषमा स्वराज जैसे, अरुण जेटली जैसे, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर अभी तक हम विपक्ष में बैठे, कभी भी हमें ऐसे नहीं किया। देश का विषय आया तो, देश का लोगों का विषय आया तो, महिला का विषय आया तो हम साथ दिया है। देश का विषय में पार्टी से हम ऊपर उठना है, हमको वही सिखाया हमारा पार्टी। व्यक्ति से बड़ा पार्टी है, पार्टी से बड़ा देश है, हमको वही सिखाया। वो सीख के हम इधर तक पहुंचे हैं। मगर राहुल गांधी को सिखाने वाले कौन है, आप मुझे बोलिए? वो कोई उसका पार्टी में सीनियर लोगों उसको सिखाना चाहिए, विपक्ष का नेता कैसे बोलते हैं, विपक्ष नेता कैसे बिहेव करते हैं, विपक्ष का नेता कितना सीरियस होना चाहिए, विपक्ष के नेता कितना स्टैटिस्टिक अपने पास रखना चाहिए, किसका आधार पर वो बोलना चाहिए, उसको सीखना चाहिए। कांग्रेस इतना बड़ा पार्टी है, कांग्रेस इतना पुराना पार्टी है, वो बोलते हैं हम बहुत पुराना पार्टी है, पुराना पार्टी को अभी क्या हो गया? मैं वही प्रश्न पूछती हूँ कांग्रेस को। मैम, प्रधानमंत्री जी ने कहा ब्लैंक चेक ले लीजिए, पोस्टर्स लगवा लीजिए और क्रेडिट आप ले लीजिए, लेकिन ये होने दीजिए, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? प्रधानमंत्री जी का इच्छा है, प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, महिला निर्णय प्रक्रिया में होना चाहिए। अभी महिला पहले जैसी नहीं है। मैं भी बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्णकालिक बन के आई हूँ। 30 साल पहले मेरा राज्य में उत्तर कर्नाटक में जाती थी, विजयपुर में, बागलकोटे में जाती थी, महिला पूरा पर्दा डाल के बाहर आते थे। हम महिला गए तो भी बहुत कम आते थे, क्योंकि महिला को उतना रिस्ट्रिक्शन था। अभी महिला ऐसा नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी ने एसएचजी ग्रुप बनाया, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया। अभी वो लोग इतना बड़े हो गए, इतना उसको लाइक बिजनेसमैन हो गए, हर महिला